औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने एक और बड़े ही अहम लेक्चर की तरफ जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको बड़े तवज्जो से समझना है। आज हम स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की मदद से इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझेंगे, जिससे आपको यकीनन समझने में बड़ी आसानी होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपना पहला मेथड देखते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हम मेथड यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, ये स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपने देखना है कि प्राइमरी अल्कोहल को हम किस तरह से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली बात ये है कि हम यहां पर बात करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड, प्राइमरी अल्कोहल्स आर ऑक्सीडाइज्ड by using acidified पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि एसिडिफाइड से मुराद है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये हम पहले भी यकीनन पढ़ चुके हैं। जब आप बल्कि ये रिएक्शन जो है वो हम एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोबारा देखते हैं कि हम किस तरह से इन एल्डिहाइड और इन प्राइमरी अल्कोहल से यकीनन जो है वो बेसिकली हम किस तरह से एसिड में जाते हैं। यकीनन हम एल्डिहाइड और कीटोन से होते हुए गुजरते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स, दैट इज एन एसिड। तो देखिए स्टूडेंट्स, बात ये है कि बेसिकली सबसे पहली जो बात मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल। सपोज मेरे पास ये CH3 है, ये मेरे पास CH2 है, और स्टूडेंट्स इसके साथ मेरे पास OH है। ये मेरे पास एथेनॉल है। इस एथेनॉल के साथ हम क्या रिएक्ट करवाते हैं, यकीनन आप जानते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन लेते हैं हम, और किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 एंड H2SO4। इनकी मौजूदगी में स्टूडेंट्स ये आपस में रिएक्ट करते हैं। और अल्कोहल की यकीनन आपको एक बात पता होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि स्टूडेंट ये देखिए, ये H को मैंने इस तरह लिख लिया। अब क्या होगा, यकीनन बड़ी सिंपल सी बात है कि एक अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, एक यहां से H निकलेगा, और एक ऑक्सीजन निकलेगा। तो ये यहां से रिमूव जब होंगे, इनके रिमूव होने से हमारे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वी विल ऑब्टेन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और जब वाटर मिल जाएगा, यकीनन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन अगर जो स्पेयर है वो यहां पर आ जाएगा, यहां पर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन मिला है वो भी यहां पे दे देगा। इसका मतलब है ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इट विल बिकम CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये स्टूडेंट हमारे पास H। तो ये बेटे क्या बन गया, ये आपके पास एथेनॉल आपने ली, और एथेनॉल से एथेनॉल आपको हासिल हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अभी यकीनन हमारा ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, हम एक स्टेप मजीद ले सकते हैं। और देखिए हमारे पास ये CH3 है, फिर स्टूडेंट ये CH है, फिर मैं यहां पर डबल बॉन्ड O हमने लिया, और स्टूडेंट्स को H2 में इस तरह लिख देता हूं, और साथ में हमने नेसेंट ऑक्सीजन ऐड की। इन्हीं कंडीशन के अंदर हमारे पास बेटे देखिए क्या रिएक्शन होगा। तो रिएक्शन क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है वो यकीनन यहां पर आकर ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये O बन गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है एथेनोइक एसिड, इसे हम एथेनोइक एसिड बोलते हैं। और ये कैसे प्रिपेयर किया, हमने स्टूडेंट्स पहले एथेनॉल लिया, एथेनॉल से एथेनॉल बना, एथेनॉल को हमने दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, और हमारे पास जो है वो क्या आ गया, हमारे पास एथेनोइक एसिड आ गया। अब स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि सर ये जो O है ये कहां से आ रहा है, ये ऑक्सीजन आपने कहां से लिया है। तो स्टूडेंट्स बात ये है कि इस ऑक्सीजन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि बेसिकली हमारे पास ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7,
K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट, और बेटे Cr2SO4 थ्राइस यानी क्रोमियम सल्फेट, और साथ बेटे क्या बनाता है 4 मोल वाटर के बनाता है, और साथ बेटे क्या बनाता है 3 नेसेंट ऑक्सीजन हमारे पास ये प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जब हम बेसिकली रिएक्ट करवाते हैं, किसको स्टूडेंट्स रिएक्ट करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तो फिर बेटे हमारे पास क्या बनता है, यकीनन मेरे बेटे हमारे पास जो है ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये हमें नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। अब इसमें मैंने आपको मजीद भी 2 बातें बताई थी कि क्रोमियम जो है यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 होती है, और यहां पर जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और यहां पर ये भी मैंने आपको बताया था कि जो इसका कलर है पहले ये येलोइश कलर में होता है, ये वाला जो कंपाउंड है, और रिड्यूस होने के बाद ये ग्रीन कलर में चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हुआ है, खुद तो ये रिड्यूस हो गया है क्रोमियम, यानी ये सेंट्रल एटम है इसलिए हमने ये बात कर रहे हैं, खुद तो ये रिड्यूस हो गया है, इसकी खुद की तो रिडक्शन हो गई है, लेकिन इसने ऑक्सीडाइज किया है किसको, किसी भी दूसरे कंपाउंड को जिसके साथ ये रिएक्ट करेगा बाय गिविंग इट्स ऑक्सीजन, इसने अपनी ऑक्सीजन दे दी इसलिए वो कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हमारा पहला मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड वी लर्न दैट कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। अब स्टूडेंट यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के हवाले से मैं पॉइंट बताता चलूं, बात दफा हमारे ज़हन में सवाल आता है कि क्या सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से ही हम जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का जिक्र क्यों नहीं है, या सेकेंडरी अल्कोहल का जिक्र क्यों नहीं आया? तो उसके लिए स्टूडेंट हमारे पास 2-3 बातें मैं आपको बताता चलूं कि सेकेंडरी अल्कोहल भी जो है वो भी ऑक्सीडाइज हो सकती है, वो भी हमें जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड दे सकती है, और किस तरह से जरा तवज्जो कीजिएगा। तो हम यहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए सेकेंडरी अल्कोहल कैन आल्सो बी ऑक्सीडाइज्ड, secondary alcohol can also be oxidized, but in the presence of certain specific oxidizing agents, यस जो है ना ये इन ऑक्सीडाइजिंग से कीटोन की या सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके लिए हमें स्पेसिफिक जो है वो कैटलिस्ट लेने पड़ते हैं, स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट जैसे कि मैं आपके सामने कुछ के नाम लिखना चाहता हूं, जैसे कि स्टूडेंट हमारे पास क्या है, ये बेटे मेरे पास पायरिडीनियम, डाइक्रोमेट, यहां पर हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है, हम पायरिडीन के साथ डाइक्रोमेट लेंगे, फिर ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। इसी तरह डाइमिथाइल DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO, ये वो रीजेंट्स हैं, और भी रीजेंट्स हम ले सकते हैं, लेकिन ये वो रीजेंट्स हैं कॉमनली हम यूज करते हैं फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ किसकी स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी वांट टू ऑक्सीडाइज द सेकेंडरी अल्कोहल लाइक दिस इज द सेकेंडरी अल्कोहल, ये देखिए स्टूडेंट ये मेरे पास CH3 है, फिर स्टूडेंट मेरे पास ये C है, इसके साथ OH अटैच है, यकीनन यहां पर H अटैच है, और स्टूडेंट मेरे पास यहां पर क्या है, यहां पर मेरे पास CH3 मौजूद है। अब अगर आप गौर करें तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसके अंदर भी यही रिएक्शन, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखना चाहता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए, सिर्फ ये समझाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट MD-CAT के लिए मैंने आपको जो है वो क्लूज बताए हैं जिसको आपने माइंड में रखना है, और इससे यकीनन हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा स्टूडेंट्स, वी विल ऑब्टेन ये 2 एसिड हमें बेटे देता है, एक हमारे पास यहां पर जैसे कि आपने पहले पढ़ा था, एक हमें ये देगा एसिटिक एसिड, और इसी तरह
तरह से दूसरा स्टूडेंट हमें ये देगा फॉर्मिक एसिड। तो इस तरह से ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो दो एसिड हमें देगा, एक एस्टिक एसिड देगा और दूसरा स्टूडेंट हमारे पास क्या है, दूसरा एसिड जो हमारे पास बनेगा वो एस्टिक एसिड नहीं होगा, वो फॉर्मिक एसिड होगा। तो ये स्टूडेंट और टर्शियरी अल्कोहल के बारे में भी आप जानते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल जो है उसमें ऑक्सीडेशन होती ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टर्शियरी अल्कोहल की जब अगर बात की जाएगी कि टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन के बाद क्या देती है, तो स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल दैट टर्शियरी अल्कोहल डज नॉट ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, डज नॉट ऑक्सीडाइज because it has no alpha hydrogen। लेकिन इसके पहले हमें एलिमिनेशन करानी पड़ती, बीटा एलिमिनेशन, फिर आगे फर्दर ये रिएक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है स्टूडेंट ये तीनों अल्कोहल के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि प्राइमरी अल्कोहल लेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, किसी भी इसकी मौजूदगी में आप रिएक्ट करवा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट होगा क्या, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन देंगे। ये नेसेंट ऑक्सीजन हम एल्डिहाइड में ऐड करेंगे या अल्कोहल में ऐड करेंगे, वो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड में ऐड करेंगे तो यकीनन वो एसिड बनेगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास पहला पॉइंट था इसकी प्रिपरेशन के लिए, दैट वाज द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि हम किस तरह से, यानी अगर हमारे पास दूसरा मेथड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बड़ी दफा आ चुका है, इसलिए इस मेथड को आपने बड़े अच्छे अंदाज से समझना है, आपकी भरपूर तवज्जो होनी चाहिए स्टूडेंट्स। हमारे पास ये रिएक्शन क्या है, वो कहता है कि आपने क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस, किसकी स्टूडेंट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दूसरा पॉइंट है, ये अल्काइल नाइट्राइल से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, क्या स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर यू कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्काइल साइनाइड्स। क्या होते हैं अल्काइल साइनाइड स्टूडेंट्स, बात ये है, देखिए मेरे पास डिफरेंट अल्काइल आप जानते हैं R, और साइनाइड भी आप जानते हैं क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये स्टूडेंट मेरे पास एक अल्काइल साइनाइड है। अब देखिए ये तो इसका जनरल फार्मूला है, आप ये कह लीजिए कि ये अल्काइल साइनाइड का, अल्काइल नाइट्राइल का कौन सा फार्मूला स्टूडेंट्स, जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला है। स्टूडेंट्स दो बातें ध्यान में रखिएगा कि अल्काइल साइनाइड में दो चीजें ध्यान में रखिएगा बेटे, हमारे पास अगर ये ब्रांच में आता है किसी भी चेन के अंदर, अगर ये ब्रांच में आता है तो इसे स्टूडेंट हम सियानो कहते हैं, और अगर ये फंक्शनल ग्रुप के तौर पर, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप के तौर पर आता है तो फिर हम क्या कहते हैं, हम इसे सियानो नहीं कहते, हम इसे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, नाइट्राइल। अब आपसे पूछे सियानो और नाइट्राइल में क्या फर्क है, तो आप क्या बताएंगे, सियानो जो है स्टूडेंट्स ये क्या है, ये प्रीफिक्स है, ये सियानो एक प्रीफिक्स है, और स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये नाइट्राइल है ये क्या है, ये स्टूडेंट एक सुफिक्स है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो सियानो है ये प्रीफिक्स के तौर पर यूज होता है और नाइट्राइल जो है वो सुफिक्स के तौर पर यूज होता है। हम इसको दो तरह से नाम दे सकते हैं, मसलन मेरे पास क्या है, ये मिथाइल है और ये साइनाइड लगा हुआ है, मैं इसे मिथाइल साइनाइड भी कह सकता हूं, या इसको मैं इथाइल या कह लें इथेन नाइट्राइल कहूंगा मैं इसे, इथेन नाइट्राइल। तो ये स्टूडेंट इथेन नाइट्राइल कहा मैंने, क्यों, क्योंकि बेसिकली हमारे पास इसमें दो कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, नाइट्राइल, तो इसलिए मैं इसे इथेन नाइट्राइल कहूंगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये बेटे हमारे पास इन अल्काइल साइनाइड्स की या अल्केन नाइट्राइल्स की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बेटे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। शॉर्ट ट्रिक के जरिए ये मेथड आपको समझाना है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है बेटे, देखिएगा मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है CH3, फिर बेटे ये साइनाइड, और ये बेटे मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड N,
अब जरा गौर कीजिएगा, बड़ा ही आसान सा ट्रिक है बेटे। यहां पर आप देखेंगे दो चीजें लिखी होंगी, या तो H2O लिखा होगा, साथ H पॉजिटिव भी लिखा होगा। बहुत बार इसे H3O पॉजिटिव भी लिख लेते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह लिख लेते हैं और यकीनन एक सॉल्वेंट की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन बड़ा सिंपल। अब देखिए ये इस तरह लिखना आपने, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसे इस तरह लिखने लगा हूं, OH। स्टूडेंट ये हमारे पास वाटर मैंने इस तरह लिख दिया। इस तरह क्यों लिखा आप जरा तवज्जो कीजिएगा। होगा ये कि स्टूडेंट ये जो दोनों हाइड्रोजन हैं ये इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे, और ये जो बेटे ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और दो जो पाई बॉन्ड हैं दोनों टूट जाएंगे। तो हमारे पास पहले बेटे क्या बनेगा, पहले बनेगा CH3, फिर बेटे क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O, यानी C डबल बॉन्ड O बनेगा और साथ सिंगल बॉन्ड, और फिर बेटे NH2 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन गया, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन गया, ये बेटे अमाइड है, इसे एसिड अमाइड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे कार्बोक्सिलिक एसिड ये दो स्टेप में टेक प्लेस होगा। पहले क्या बनेगा हमारे पास, पहले स्टूडेंट बनेगा एसिड अमाइड। इसका मतलब पहले हम एसिड अमाइड, एक वाटर का मॉलिक्यूल अगर लेंगे तो एसिड अमाइड बनेगा, और फिर आगे देखिए अगर हम मजीद वाटर इसमें ऐड करते हैं, यानी इफ वी टेक वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर, क्योंकि बुक में आपको पता है इकट्ठा वाटर 2 लिखा हुआ है और उसके साथ रिएक्शन करवाया गया है। तो बेटे देखिए C है और मेरे बेटे हमारे पास साथ क्या है NH2 है। हम क्या करते हैं, हम इसमें स्टूडेंट्स दोबारा ऐड करते हैं, यकीनन इसका रिएक्शन करवाते हैं, किसकी मौजूदगी में, वाटर की मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो जरा बात को तवज्जो से सुनिएगा। अब मैं दोबारा इसको वाटर को यहां लिखा रहने देता हूं, लेकिन समझाने के लिए बेटे मैं जरा इसको इस तरह लिख रहा हूं। देखिए बेटे ये OH लिख रहा हूं और इसके साथ में ये H लिख रहा हूं। आपने कहा सर ऐसे क्यों लिखा है, ताकि बात सिंपल हो जाए। यकीनन आप जानते हैं NH2 पर नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोक्सिल पर नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये NH2 जो है ये तो लग गया NH के साथ, क्या बना दिया इसने, we have NH3 that is called as a बाई प्रोडक्ट। ये साइड प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है जो इवॉल्व हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स ये यहां पर आकर कार्बन पर अटैक कर देगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बन जाएगा CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, और साथ क्या बनेगा, साथ बन जाएगा OH। तो इसका मतलब है what we have prepared एसिटिक एसिड। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, हमने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर लिया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स, और प्रोडक्ट क्या बना, अमोनिया। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट का एमसीक्यू बताना चाहता हूं। देखिए स्टूडेंट्स बार बार ये रिएक्शन हम इस तरह भी लिखते हैं कि ये बेटे मेरे पास सिंपली मैंने जो लिया आपके सामने इथाइल या अल्केन इथेन नाइट्राइल जो लिया मैंने, उसमें वो कहता है 2 वाटर ऐड किए, बिल्कुल किए, लेकिन अगर हम इसमें HCl ऐड कर दें, कीप रिमेंबर, वो कहता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl व्हिच विल बी द प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O into OH, but the byproduct will be changed. Now in this case the byproduct will not be the ammonia, byproduct will be ammonium chloride। इसका मतलब है when we add small amount of HCl into the mixture of this reaction we will obtain a different byproduct, or we will obtain a different product, and that product will be ammonium chloride, not the ammonia। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स। और इसमें क्या सीखा, 2 वाटर ऐड करने, पहले इस तरह से ऑक्सीजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, दोनों बाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, क्या बना एसिड अमाइड। फिर क्या किया, फिर हमने एक और वाटर ऐड कर दिया, OH यहां H यहां, एसिटिक एसिड। तो दिस वाज द वेरी इजी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यू कैन से कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो बड़ा सिंपल सा है। नेक्स्ट मेथड जो प्रिपरेशन का है वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द ग्रिग्नार्ड एजेंट। तो यकीनन वो बड़ा सिंपल है, उसे आप देख सकते हैं। इसी तरह हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो नेक्स्ट मेथड जो हम डिस्कस करना चाहते हैं दैट इज हाइड्रोलिसिस
ऑफ एस्टर्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, दैट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। तो हम इसे एस्टर की हाइड्रोलिसिस से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब पहले तो बेटे ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एस्टर्स, एस्टर होते क्या है। तो बेटे बात ये है कि आपको याद होगा कि ये बेटे हमारे पास CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, फिर ये O है और ये C2H5 है। तो ये स्टूडेंट मेरे पास एक एस्टर है। ये एस्टर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, these esters react, these esters are hydrolyzed and on their hydrolysis what they are going to produce, they are going to produce an acid. How they are going to produce an acid? बात ये है स्टूडेंट्स कि जो नेचुरली अकरिंग एस्टर होते हैं ना, बेसिकली नेचुरली अकरिंग एस्टर्स, react with NaOH and then by reaction with acid they yield, क्या बना देते हैं स्टूडेंट्स, ये they yield कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो बातें हैं जो आपने माइंड में रखनी है कि जो नेचुरली अकरिंग एस्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, दीज नेचुरली अकरिंग एस्टर्स रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ और फिर उसके बाद फॉलोड बाय द रिएक्शन विद एसिड, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड, दैट प्रोडक्ट विल बी यकीनन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट देखिए मेरे पास ये CH3 है, पहला रिएक्शन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, CH3 है, फिर मेरे पास ये C डबल बॉन्ड O है और फिर स्टूडेंट मेरे पास ये OC2H5 है। इसको मैं रिएक्ट करवाता हूं किसके साथ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रिएक्ट दिस प्रोडक्ट विद NaOH। तो ये स्टूडेंट मेरे पास NaOH के साथ इसका रिएक्शन करवाने जा रहा हूं, NaOH। तो देखिए मेरी बात ये है कि सोडियम इज having a negative, OH having a sodium having a positive and OH having a negative, oxygen having a negative and the carbon having a positive charge. What will happen? This oxygen will attack on the sodium and this OH will attack on C2H5. Then what will be the product that is going to be formed? स्टूडेंट्स समझो कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब आप ये रिएक्ट करवाएंगे तो अब मैं इसको इसी रिएक्शन को आगे ले चलता हूं ताकि अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि बेसिकली हम किस तरह से हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि बेसिकली इथाइल एसीटेट हमने लिया है और इस इथाइल एसीटेट को हम रिएक्ट करवाना चाहते हैं। अब देखिए ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, स्टूडेंट ये मेरे पास ऑक्सीजन है और इसके साथ क्या अटैच है, इसके साथ यकीनन ये C2H5 मौजूद है स्टूडेंट्स। तो ये इथाइल एसीटेट है हमारे पास। इस इथाइल एसीटेट के अंदर आप जरा समझो कीजिए, हम ऐड क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू हाइड्रोलाइज दिस इथाइल एसीटेट विद द हेल्प ऑफ NaOH दैट इज कास्टिक सोडा। तो जब हम कास्टिक सोडा के साथ इस रिएक्ट करवाते हैं तो देखिए बेटे क्या बनता है, हमारे पास ये Na है और साथ क्या मौजूद है OH। तो रिएक्शन बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि ऑक्सीजन पर हमारे पास जो है वो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन होती है और ये सोडियम पॉजिटिवली चार्ज, तो और ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है और ये OH नेगेटिवली चार्ज। तो यकीनन ये जो है वो क्या करेंगे, दीस विल एक्सचेंज देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बनेगा, वी विल हैव CH3 C double bond O and with that we will have ONA। अब ये बेटे जानते हैं ये सोडियम एसीटेट है, यानी हमारे पास क्या बनेगा, we will obtain सोडियम एसीटेट और इसके साथ बेटे हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट we will have एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल बन गया साथ। अब हमें यकीनन एसिड प्रोड्यूस करना है, तो एसिड प्रोड्यूस करने के लिए हम इसको फर्दर HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे जैसे हमने बात की पहले। तो बेटे हमारे पास ये बन जाएगा CH3 फिर C डबल बॉन्ड
O O और साथ हमारे पास क्या मौजूद है, यकीनन हमारे पास Na मौजूद है और इसे हमने रिएक्ट करवाना है किसके साथ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रिएक्ट दिस विद HCl। जब हम इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्शन बड़ा सिंपल आपको नजर आ रहा है कि क्या बनेगा, वी विल हैव CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ OH बन गया और प्लस बेटे हमारे पास क्या बन गया, वी हैव NaCl। सो ये बेटे हमने क्या प्रोड्यूस कर लिया, वी हैव प्रिपेयर्ड एसिटिक एसिड। तो ये स्टूडेंट हमने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर कर लिया विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो था ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन की मदद से हम जो है बेसिकली अपने एसिड को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स बात ये है कि बेसिकली नेक्स्ट अगर आप थोड़ा गौर करें, तवज्जो करें तो हमारे पास ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, इसको मैं एक ट्रिक के साथ कराने जा रहा हूं, ये बड़ी आसानी से आपको समझ आने वाला है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन्स, आप जरा तवज्जो कीजिएगा, ये बड़ी आसानी से ये रिएक्शन आपको क्लियर होने वाला है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन, यकीनन ये फिर इंशाल्लाह आपको भूलेगा नहीं। बेटे देखिए मेरे पास ये एक अल्कीन है जिसमें ये R है, फिर ये C है और साथ ही हाइड्रोजन और इसके साथ बेटे डबल बॉन्ड है और फिर बेटे मेरे पास C है और ये R है और ये H, कोई जनरल अल्कीन मैंने देखी। और इस अल्कीन को बेटे आप देख रहे हैं इसके अंदर मैंने 4 नेसेंट ऑक्सीजन जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इतने दिए वो बेटे ऐड किए और यकीनन आपके पास यहां पर हम H3O पॉजिटिव लिख लेते हैं कि उसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है। अब स्टूडेंट पहला ट्रिक क्या है, आपने ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्या बना R C डबल बॉन्ड O और साथ क्या बना H, कितने मॉलिक्यूल 2, क्यों, क्योंकि यहां पर भी हमने एक डबल बॉन्ड और लगा दिया, यहां पर भी हमने डबल बॉन्ड, यहां से 2 ऑक्सीजन यूज हो गए। कितने ऑक्सीजन स्टूडेंट यूज हो गए, 2 ऑक्सीजन है बीन यूटिलाइज्ड और 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन गए। इसका मतलब है 2 नेसेंट ऑक्सीजन अभी हमारे पास मौजूद हैं। इसका मतलब है वो 2 नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेंगे, जरा तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स, हम जब ये 2 C डबल बॉन्ड O इनटू H के रिएक्शन में बेटे लेंगे, ये 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ये बेटे हमारे पास है ये 2 ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड करेगा और ऐड करने के बाद इन्हीं कंडीशन में बेटे हमारे पास ये क्या बना देगा R C डबल बॉन्ड O इनटू OH। तो ये बेटे हमारे पास है ये कोई भी जर्नल हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज रिएक्शन जो है वो कहते हैं अल्कीन का। और स्टूडेंट ये हम इसको बाय नेम रिएक्शन से भी जेब में रखते हैं कि ये आपको एंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन का एक बाय नेम रिएक्शन है, कूच रिएक्शन जिसे कहते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास एक कूच रिएक्शन भी है तो इसलिए आप इसको माइंड में रख सकते हैं, कूच रिएक्शन के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ऑक्सीडेटिव क्लीवेज थी जो बड़ी निहायत ही आसान है कि आपके पास 4 नेसेंट ऑक्सीजन है, आपने पहले 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के बनाए, फिर 2 ऑक्सीजन मजीद ऐड किए और आपके पास 2 मॉलिक्यूल 2 मोल्स किसके तैयार हो गए, यू हैव प्रिपेयर्ड 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो थी इसकी प्रिपरेशन के मेथड्स थे। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटे हम एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसमें मैं आपको बताऊं कि ये एंटी टेस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें से एमसीक्यू बन सकता है, बल्कि बनता है और पास पेपर में आया भी है। तो जरा आपकी तवज्जो बेटे इसमें भरपूर चाहिए होगी कि बेटे हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बेटे इनकी जो एग्जिस्टेंस है उसकी बात करते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटे बात ये है, 2-3 बातें ये बुक में मौजूद नहीं है, आपने करना है C1 से लेके C9 तक जो है ये जो कंपाउंड हैं ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में नहीं होती। और इनकी जो स्मेल होती है वो अनप्लेजेंट स्मेल होती है, यानी अनप्लेजेंट ऑर्डर रखते हैं, ये अनप्लेजेंट स्मेल है। और बेटे इसी तरह से अब कैसी स्मेल होती है, जैसे खराब चीज नहीं होती, चीज जो खराब हो चुकी हो उस जैसी जो है वो इसकी स्मेल होती है, अनप्लेजेंट स्मेल होती है।
और ये C9 टू ऑनवर्ड स्टूडेंट्स, C9 टू ऑनवर्ड्स ये वैक्सी सॉलिड होते हैं, वैक्सी सॉलिड्स, और ये कलरलेस हैं। ये दोनों कंपाउंड जो हैं सॉलिड्स में भी और लिक्विड फॉर्म में भी, ये स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं और इनकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, ये इनकी एग्जिस्टेंस है। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हमारे पास सॉल्युबिलिटी है, स्टूडेंट बात ये है कि जो इनकी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबल इन वाटर, यहां पर एक एमसीक्यू है, और वाटर में क्यों सॉल्युबल है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्युबल होते हैं। किसमें स्टूडेंट सॉल्युबल होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इनकी सॉल्युबिलिटी की बात आ जाती है। बट याद रखिए जो सॉल्युबिलिटी होती है वो बेसिकली, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके स्टूडेंट्स, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये बेटे सॉल्युबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की। यानी द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीस कंपाउंड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हैं, जैसे ये लिक्विड है, ये सॉल्युबल होंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं इनकी आपस में फोर्सेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जिस वजह से इनकी दूसरे कंपाउंड में जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इनकी दूसरे कंपाउंड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत है वो स्टूडेंट्स कम हो जाती है। तो ये बात बड़ी ज़हन में रखनी है। और बेटे यहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्म में, यहां पर बेटे मैं आपको ये दो बातें बताना चाहता हूं कि ये इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें ना, बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बड़े गौर से बात को समझना है। तो स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात हमारे माइंड में फौरन से आती है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस तरह से इंक्रीज करता है। तो स्टूडेंट बात ये है कि दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, they have high boiling point than corresponding alcohols. Then corresponding alcohol, यानी इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स वो अल्कोहल के निस्बत, corresponding अल्कोहल की निस्बत जो है, यानी कि अगर मेरे पास मेथनॉल है और इधर से मेथनोइक एसिड है तो मेथनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। आपको मैं एक एग्जांपल देता चलूं कि मेथनोइक एसिड का जो पहला इनका एसिड है स्टूडेंट्स, मेथनोइक एसिड, उस मेथनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट भला कितना है, 100, मतलब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल। इसका मतलब है इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो बात है। इसमें दो तीन बातें हैं स्टूडेंट्स, वो मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इनकी टेस्ट के वाले से इंपॉर्टेंट है वो एक और छोटी सी वीडियो में आपको यकीनन बताऊंगा। तो यहां तक बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।